हिंदू इस जाति ने लगभग 3000 वर्षों का भयानक संघर्ष और 1000 वर्ष की गुलामी को झेला है। इस बीच न जाने कितनी सभ्यताएं आई और चली गई, किंतु हिंदुत्व आज भी जीवित है। ऐसा तो क्या खास है इस धर्म में? क्या है इसका भूत, वर्तमान और भविष्य? इसको आज हम कुछ 8 चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। वैसे तो बौद्ध सनातन का ही भाग माना जाता है, किंतु इसने वेदों का विरोध कर हमारे मूल सिद्धांतों को ही नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन ऐसा तो क्या हुआ कि ये खुद ही भारत में से नष्ट हो गए? बौद्धों ने राजनीति में प्रवेश किया, जिसका परिणाम ये आया कि हमारी जाति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। जब गौतम ने अपने मत का प्रचार किया तो कुछ समय के बाद उन्हीं के राज्य पे दूसरों का शासन हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने पराक्रमी बंधुओं को तो दीक्षित कर लिया था। हालांकि उनके राज्य पे तो हिंदुओं का ही शासन था, किंतु जब बुद्ध धर्म ने देश की राजनीति में प्रवेश किया तो संपूर्ण भारत की यही दशा हुई। विदेशी बर्बर जातियों ने हमारी मातृभूमि को कुचलना प्रारंभ किया। भला वो राक्षस बुद्ध की मधुर वार्ताओं को कैसे सुनते? अपनी मातृभूमि को दासत्व की ओर बढ़ता देख फिर से स्वाभिमानी हिंदुओं ने वेद की ज्योति जलाई और एक बार फिर वीर हिंदुत्व का पुनरुद्धार हुआ। और वहीं से प्रारंभ होता है हमारा चैप्टर 2। रोम, यूनानी और मिस्र सभ्यताओं के नष्ट होने के पीछे एक बड़ा कारण थे हूण। ये जंगली जानवरों से भी अधिक हिंसक होते थे और ये जहाँ टूट पड़ते थे वहाँ सर्वनाश कर देते। लगभग 1600 वर्ष पूर्व भारत में स्कंदगुप्त विक्रमादित्य का शासन था। उसी समय इन हूणों ने तक्षशिला से होते हुए भारत पर आक्रमण किया। स्कंदगुप्त अत्यधिक पराक्रमी राजा थे। उनके और हूणों के बीच गंगा नदी के तट पे युद्ध हुआ। विक्रमादित्य ने उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात के सौराष्ट्र तक हूणों को भगाया और भारत में से उन्हें संपूर्ण खदेड़ दिया। इस युद्ध में विजय पाने के कारण उन्हें विक्रमादित्य नाम मिला। यदि उस समय हमारा राजा कोई दुर्बल और अहिंसा का पुजारी होता तो हूण युद्ध जीत जाते और हमारा हाल भी यूनान की तरह ही होता। विक्रमादित्य एक हिंदुत्व निष्ठ राजा थे, इसलिए जब भी हिंदुत्व को टिकाए रखने के कारणों को खोजा जाएगा तो विक्रमादित्य का नाम शिखर के नामों में होगा। विक्रमादित्य ने हिंदुत्व को नई चेतना दी थी और उसे निष्कंटक किया था, किंतु फिर से हिंदुत्व का महासंग्राम प्रारंभ होने वाला था। गजनवी ने भारत पे आक्रमण किया। एक बार फिर हिंदुत्व संघर्षमय हो गया और ये संघर्ष सदियों तक चलता रहा। ईरान, मिस्र, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान सब इस्लाम की तलवार के नीचे झुक गए थे। इसका वार हिंदुस्तान पे भी हुआ, पर वो इसे मिटा ना पाई। अकेले भारत को अरबों, ईरानियों, पठानों, बलूचों, तुर्कों और मुगलों से भिड़ना पड़ा और इनके पीछे था संपूर्ण एशिया और आधा यूरोप, किंतु ये सब मिलकर भी हिंदुत्व को मिटा ना सके। मुगलों का राज्य दिल्ली पे स्थापित हुआ। उनकी नीति थी केवल क्रूरता, शत्रु को मारना ही वे अपना कर्तव्य समझते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर औरंगजेब तक जिसने भी दिल्ली पे शासन किया उसका इतिहास क्रूरता, संहार और हिंसा से भरा हुआ है। इस्लाम के अलावा अन्य सभी संस्कृतियों को नष्ट करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य था। उन्होंने हजारों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया और उन्हें ही बाकी हिंदुओं के विरुद्ध खड़ा कर दिया। उस समय हिंदुओं में ऐसी कुप्रथा चल पड़ी थी कि एक बार इस्लाम में जाने के बाद वो फिर से हिंदू नहीं बन सकता। इससे चिढ़कर जबरन मुस्लिम बनाए गए हिंदू और भी अधिक चिढ़ गए और उन्होंने अपना अत्याचार बढ़ा दिया। दो हिंदू भाई अगर आपस में लड़ते तो उनमें से एक मुस्लिम शासक को बुला लाता जो प्रथम उसके भाई को मारता और बाद में उसे। चारों तरफ अत्याचार छाया हुआ था, किंतु तभी महाराष्ट्र में सूर्योदय होता है छत्रपति शिवाजी महाराज। अब तक के हिंदू राजा मुस्लिम शासकों की नीति समझ नहीं पाए थे, इस कारण वो दास बन गए, किंतु छत्रपति उनमें से नहीं थे। उन्होंने शत्रुओं को उसी की भाषा में उत्तर दिया। शाइस्ता खान से लेकर औरंगजेब तक उनके नाम से कांपते थे। छापामार युद्ध में शिवाजी का सामना कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने टूटे हुए मंदिरों का पुनरुद्धार कराया। हिंदुत्व में उन्होंने फिर से एक नई चेतना का संचार किया और धर्म परिवर्तन को रोका। शिव छत्रपति चरित्र में वर्णन है कि शिवाजी ने अपने हृदय में ही विचार किया कि संपूर्ण दक्षिणांचल यवनों द्वारा कुचला जा रहा है, तीर्थ स्थान अपमानित हो रहे हैं, हिंदू धर्म रसातल को जा रहा है, हम प्राण देके भी इसकी रक्षा करेंगे। और उन्होंने संकल्प के साथ अपना पूरा जीवन खपाया। यहाँ हमें एक बात पे प्रकाश अवश्य डालना चाहिए। उस समय समुद्र पे विदेशियों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। ये देख महाराज ने भी अपनी नौसेना बनाने का विचार किया, किंतु तब समुद्र को लांघना वर्जित माना जाता था। महाराज ने वर्तमान की परिस्थितियों को देख उस प्रथा को तोड़ डाला और एक नौसेना का निर्माण किया। इससे वो हिंदू विरोधी नहीं बल्कि हिंदू रक्षक बने। ये घटना आप याद रखना, क्योंकि हम इसे चैप्टर 7 में वर्तमान के साथ कंपेयर करके देखेंगे। अंग्रेजों से पहले हिंदुओं को केवल इस्लाम का सामना करना होता था, किंतु अब ईसाई भी इसमें शामिल हुए। भोले भाले हिंदुओं को थोड़ी सी लालच देके धर्म परिवर्तन करा लेते। ब्रिटेन से यहाँ पे मिशनरियों को बुलाया जाता था। हालांकि ये तो आज भी हो रहा है। आज भी भारत में चर्चों के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जबकि देश आजाद होने के बाद इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए था। हिंदुओं पर मुस्लिम और ईसाई दोनों टूट पड़े। जैसे कि टीपू सुल्तान ने लगभग 10,000 हिंदुओं को मार डाला था और 7 लाख का जबरन धर्म परिवर्तन कराया था। अंत में मुस्लिम शासन समाप्त
समाप्त हुआ, किंतु उनकी क्रूरता नहीं। गांधी और कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण हमारा सिंधु प्रदेश, जहां हमारी सभ्यता विकसित हुई, उसे हमसे छीन लिया गया, जबकि इसका कोई भी अधिकार नहीं था। गांधी के समय में मुस्लिम को प्रसन्न रखने के लिए मोहनदास हजारों हिंदुओं की मृत्यु पे मौन धारण कर लेते थे, किंतु अगर हिंदू कहीं पे प्रतिकार करते तो उसकी डट के निंदा करते थे। इस अहिंसावाद की घुंटी ने हिंदुओं को नपुंसक बना दिया। सावरकर जैसे वीरों ने शुद्धिकरण चला के धर्म परिवर्तन रुकवाया तो कांग्रेस ने उन्हें भी बदनाम किया। आजादी के बाद बंधारण में भी हिंदुओं के साथ भेदभाव रहा। कांग्रेस के जितने नेता आते उन्होंने मुस्लिमों को प्रधानता दी। कोई अगर थोड़ा सा भी हिंदुओं के प्रति सहानुभूति दर्शाए तो कांग्रेस उसे कहां हटा देती किसी को पता न चलता। स्वतंत्रता के 60 सालों के बाद भी हिंदुओं ने वही कष्ट सहन किए, किंतु 10 साल पहले छत्रपति शिवाजी की तरह इस बार फिर से गुजरात में सूर्योदय हुआ। हिंदुओं ने उन्हें अपना नायक माना और उन्होंने भी अपने कर्तव्य का पालन किया। देश में एक बार फिर नई ऊर्जा का संचार हुआ। शिवाजी के बाद सोया हुआ हिंदू एक बार फिर से जागा। हमने 10 साल उन्हें सार्वभौम सत्ता दी, उन्होंने भी अपना कर्तव्य निभाया। सावरकर की नीति के अनुसार राजनीति का हिंदूकरण और हिंदू का सैनिकीकरण भी किया जा रहा है। राम मंदिर जैसा बड़ा कार्य निर्विघ्न समाप्त हुआ। कई लोग उन पे प्रश्न उठाते हैं कि यदि वो हिंदुत्व का निर्वाह कर रहे हैं तो कई परंपराओं को क्यों तोड़ते हैं। यहाँ आप याद कीजिए शिवाजी महाराज की नौसेना। जब अपने ही अस्तित्व पे संकट हो तो कुछ परंपराओं को तोड़ने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, इसलिए अपने नायक पे विश्वास रखें। अगर बात करें अंतिम चैप्टर की तो वह है भविष्य में हिंदुत्व की क्या गति होगी, वही जो भूतकाल में होती आई है। श्री कृष्ण अपना वचन पूरी तरह से निभाते हैं। समय समय पे महान विभूतियां आके धर्म का पुनरुद्धार करती है, किंतु सामान्य हिंदू अपना एक छोटा सा कर्तव्य भी नहीं समझता। आशा करता हूँ आपको हिंदुत्व के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।